चूँकि मैं भी उस दिन था जिस दिन उनको गोली मारी गई थी। हम वहाँ थे, हम वहीं के कुर्था के रहने वाले हैं। 8वां क्लास में हम पढ़ते थे, उस घेराव में हम भी गए हुए थे और इससे भी बुरी तरह से उनको मारा गया था। गोली लगी थी बाह में तो लोग 3-4 आदमी खींच करके उनको जीप पर ला रहे थे। फिर सीआरपीएफ वाला 8-10 को आया और उनको खींच करके ले जाकर थाना में गोली मारा था, सीना पर चढ़ करके। और लोग कहते हैं कि मुंह में पेशाब भी किया था लोगों ने और कहा था कि इस जगदेव प्रसाद को मिटा देना है। आज हम लोग संकल्प लेते हैं कि आने वाले 5 से 10 वर्षों में यही हाई कोर्ट रहेगा, यही सुप्रीम कोर्ट रहेगा, यही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रहेगा, यही कानून की किताबें रहेंगी, लेकिन जजों की कुर्सियों पर बैकवर्ड दलित पिछड़ा अकलियत का बेटा बैठा होगा और जेल के सलाखों में आरक्षण विरोधी लोग, संविधान विरोधी लोग बंद होंगे। के बाद भगदड़ मच गया। जब गोली चला तो एक पासी समाज का हमारा 6ठा क्लास का लड़का था लक्ष्मण चौधरी, उसको भी गोली लगा, मेरे बगल में खड़ा था, उसको गोली लगा, वो गिर गया। हम लोग उठा करके ले जाना चाह रहे थे, तब तक 12-15 को सीआरपीएफ आ करके हम लोगों को मारना शुरू किया तो सब लोग मार खा करके भागा भागी हो गया। उसी में उसको भी मौत हो गई, लक्ष्मण चौधरी को, और जगदेव बाबू को तो खींच करके ले गया, थाना में ले जा करके गोली मारा गया है। पिछले 15-20 साल से आ नहीं रहा था कि आप परिवार के साथ बैठ के कोई मूवी देख लें, लेकिन आज ऐसे ऐसे लोग मूवी देखने आए हैं जो पिछले 25 साल से मूवी देखने नहीं आए थे, सिनेमा हॉल में गए ही नहीं। मैंने 25 साल से नहीं गए थे। हम तो खुद चलाते हैं, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में आरक्षण के लिए आंदोलन चल रहा है, लेकिन अभी जो है ये फिल्म देखने के बाद और उत्साह बढ़ गया कि जब तक सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में 90% गरीब का बेटा को जज नहीं बना देंगे तब तक हम लोग चैन से बैठने वाले नहीं हैं। तो अब अपने ही समाज के गद्दारों को पहचानना होगा और अपने ही समाज के वफादारों को पहचानना होगा और ये आज़ादी की दूसरी लड़ाई होगी जिसमें सत्ता के चारों पावर हाउस, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और नेशनल मीडिया, चारों में 90% जब तक हिस्सेदारी नहीं होगी तब तक गरीबों को न्याय नहीं मिलेगा। तो पटना में आज रिलीज हुआ, बहुत सारे बहुजन समाज के लोगों ने इस मूवी को देखने का काम किया। सुशीला सिनेमा हॉल में मौजूद हैं और हमारे साथ अरुण कुशवाहा जी मौजूद हैं। हम जानने का प्रयास करेंगे कैसा मूवी था सर। देखिए, ये मूवी नहीं है, एक क्रांति है और वो क्रांति है जो आज़ादी की दूसरी लड़ाई के लिए लोगों को प्रेरित कर रहा है। हम जो भारत में 125 करोड़ बहुजन समाज हैं, आज भी हमारे साथ वही जुर्म हो रहा है जो जगदेव बाबू के काल में हुआ था। आज जुर्म इसलिए हो रहा है कि इस देश के न्यायपालिका में, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में गरीब का बेटा जज नहीं है। आज जुर्म इसलिए हो रहा है कि कार्यपालिका में, देश के बड़े पदों पर हमारे गरीब समाज के लोग नहीं हैं, इसलिए जुर्म हो रहा है। नेशनल मीडिया में भी हमारे लोग नहीं हैं, इस वजह से जुर्म हो रहा है। इसलिए आज के फिल्म से प्रेरणा मिला कि जगदेव बाबू ने जो संघर्ष उस जमाने में, मतलब उन्होंने 74 में किया, 1974 में, वो संघर्ष आज भी वहीं के वहीं खड़ा है। कुछ परिवर्तन हुआ है लेकिन हमारे दुश्मनों ने भी भेष बदल लिया है। अब हमारे ही लोग को हमारे सामने खड़ा कर देते हैं। तो अब अपने ही समाज के गद्दारों को पहचानना होगा और अपने ही समाज के वफादारों को पहचानना होगा और ये आज़ादी की दूसरी लड़ाई होगी जिसमें सत्ता के चारों पावर हाउस, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और नेशनल मीडिया, चारों में 90% जब तक हिस्सेदारी नहीं होगी तब तक गरीबों को न्याय नहीं मिलेगा। यही प्रेरणा मिला। हम सारे कलाकारों को और निर्माता बंधुओं को बहुत बहुत बधाई देते हैं कि आप लोगों ने इस फिल्म को बनाया और आगे भी इसी तरह के विषय पर फिल्म बनते रहे। देश के जो है 125 करोड़ जनता आपके साथ खड़ा होगी, फिल्म को देखेगी। देखिए, जैसा मूवी में दिखाया गया, जैसे जगदेव बाबू को गोली मारी गई थी, गोली मारने का जो सीन दिखाया गया उसको देखकर लगता है कि बहुजन समाज के तमाम लोगों की आंखों में आंसू आ गए। बिल्कुल बिल्कुल, ये सीन तो और इससे भी विभिन्न साथ, चूँकि मैं भी उस दिन था जिस दिन उनको गोली मारी गई थी। हम वहाँ थे, हम वहीं के कुर्था के रहने वाले हैं। 8वां क्लास में हम पढ़ते थे, उस घेराव में हम भी गए हुए थे और इससे भी बुरी तरह से उनको मारा गया था। गोली लगी थी बाह में तो लोग 3-4 आदमी खींच करके उनको जीप पर ला रहे थे। फिर सीआरपीएफ वाला 8-10 को आया और उनको खींच करके ले जाकर थाना में गोली मारा था, सीना पर चढ़ करके। और लोग कहते हैं कि मुंह में पेशाब भी किया था लोगों ने और कहा था कि इस जगदेव प्रसाद को मिटा देना है।
तो इस तरह का एक प्लान्ड वे में हत्या हुई थी। मौजूद थे तो मारने के बाद की स्थिति क्या थी? मारने के बाद भगदड़ मच गया। जब गोली चला तो एक पासी समाज का हमारा 6ठा क्लास का लड़का था लक्ष्मण चौधरी, उसको भी गोली लगा, मेरे बगल में खड़ा था, उसको गोली लगा, वो गिर गया। हम लोग उठा करके ले जाना चाह रहे थे, तब तक 12-15 को सीआरपीएफ आ करके हम लोगों को मारना शुरू किया। तो सब लोग मार खा करके भागा भागी हो गया। उसी में उसको भी मौत हो गई, लक्ष्मण चौधरी को, और जगदेव बाबू को तो खींच करके ले गया, थाना में ले जा करके गोली मारा गया है। तो ये विभत्स हत्या था। और हत्या का रिजल्ट क्या हुआ कि एक भी दोषी को सजा नहीं हुआ। ये देश की न्यायपालिका पर काला धब्बा लगा। इस देश के हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जिला न्यायालय ने एक भी अपराधी को सजा नहीं दिया। सजा क्यों नहीं हुआ? सजा इसलिए नहीं हुआ कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और जिला न्यायालय में हमारे शोषित समाज के जज ही नहीं थे। तो उन लोगों ने बिल्कुल इनके खिलाफ फैसला दे दिया और रिहा कर दिया। ऐसा लिख दिया ऑर्डर में कि पुलिस ने सेल्फ डिफेंस में गोली चलाई थी, इसलिए कोई केस नहीं बनता है। तो ये बहुत ही गलत निर्णय था। जबकि उनकी हत्या की गई थी, ये प्लानिंग के तहत किया गया था। कोई भी सभा सम्मेलन में नेता की हत्या नहीं की जाती है पुलिस के द्वारा, लेकिन उसमें किया गया। बहुजन समाज के बहुत सारे महापुरुष ने जन्म लिया, उनके ऊपर भी ऐसी मूवी बननी चाहिए, उनके संघर्षों को दिखाना चाहिए। एकदम पेरियार पर बनना चाहिए, रामास्वामी नायकर पेरियार पर बनना चाहिए, ज्योतिबा फुले पर बनना चाहिए, गौतम बुद्ध पर बनना चाहिए, कबीर पर बनना चाहिए, कांशीराम पर बनना चाहिए। जितने भी हमारे बहुजन के महापुरुष हैं उन सबों पर इस तरह के फिल्म बनना चाहिए। और 125 करोड़ जनता से हम अपील करते हैं जो बहुजन समाज के हैं कि वो इसी तरह के मूवी को देखें। जो मनुवादी अफवाह फैलाने वाले और अंधविश्वास फैलाने वाले जो फिल्म आए उनका सार्वजनिक बहिष्कार करो, और अपने महापुरुषों पर जो फिल्म बनता है, अपने समाज के हित में जो फिल्म बनता है उसको देखना शुरू करें। तो मनुवादियों की भी मजबूरी होगी कि गरीबों के सीन वाले फिल्म बनाए जाएंगे। द इंडियन लेनिन बाबू जगदेव, क्या लगता है ये जो मूवी आई है क्रांति लाएगी? बिल्कुल क्रांति एकदम लाएगी। हम लोग खुद प्रेरित हुए हैं, हम तो खुद चलाते हैं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में आरक्षण के लिए आंदोलन चल रहा है, लेकिन अभी जो है ये फिल्म देखने के बाद और उत्साह बढ़ गया कि जब तक सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में 90% गरीब का बेटा को जज नहीं बना देंगे तब तक हम लोग चैन से बैठने वाले नहीं हैं। क्योंकि जगदेव बाबू को भी न्याय इसलिए नहीं मिला क्योंकि मनुवादी जज लोग बैठे हुए थे यहाँ पर जिला में, हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में। एक भी दोषी को सजा नहीं हुआ इसलिए कि वहाँ जज नहीं था हमारे समाज का। तो आज हम लोग संकल्प लेते हैं कि आने वाले 5 से 10 वर्षों में यही हाई कोर्ट रहेगा, यही सुप्रीम कोर्ट रहेगा, यही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रहेगा, यही कानून की किताबें रहेंगी, लेकिन जजों की कुर्सियों पर बैकवर्ड, दलित, पिछड़ा, अकलियत का बेटा बैठा होगा। और जेल के सलाखों में आरक्षण विरोधी लोग, संविधान विरोधी लोग बंद होंगे। ये भी दिन 5 से 10 वर्ष में आने वाला है। मूवी तो बहुत अच्छा बना है, और मूवी जो अभी तक जो परिवार के साथ देखने वाला मूवी पिछले 15-20 साल से आ नहीं रहा था कि आप परिवार के साथ बैठ के कोई मूवी देख लें। लेकिन आज ऐसे ऐसे लोग मूवी देखने आए हैं जो पिछले 25 साल से मूवी देखने नहीं आए थे, सिनेमा हॉल में गए ही नहीं। मैंने 25 साल से नहीं गए थे, क्योंकि ना फिल्म में ना कहानी होता है, ना कोई किरदार होता है, सिर्फ वो ये धूमधाम है और कुछ नहीं है, ना किसी को सीख मिल रहा है। तो फिल्म बनाने का मकसद जो होना चाहिए कि समाज में कुछ मैसेज आना चाहिए, समाज को बेहतरीन बनाने के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो इस मूवी के देखने के बाद यही चला कि जगदेव बाबू जो संघर्ष किए थे, कितने कठिनाई करके शिक्षा लेते हैं, फिर वो डिप्टी कलेक्टर का भी पोस्ट उनको मिल जाता है, लेकिन डिप्टी कलेक्टर छोड़ के संघर्ष के रास्ता अपना के और जनता के सेवा में निकलते हैं, और उनको शहीद होना पड़ता है इस 90% आबादी के लिए। तो इस फिल्म में बहुत अच्छा है, लोगों को हम यही चाहेंगे कि आकर देखें। हाँ, जरूर देखना चाहिए। नहीं है मूवी क्रांति नहीं, 90% को जगाने वाला ये मूवी है। 100% जगा कर ही रहेगी, क्योंकि जो नेता बने हुए हैं, जो 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारे के जो नारा लगाते हैं और फिर उसी मनुवादी के गोद में जाकर बैठ जाते हैं, तो ये ज़्यादा दिन अब चलने वाला नहीं है। इस फिल्म के आने के बाद जगदेव बाबू का जो विचार है जन जन तक पहुंचेगा, क्योंकि पहले किताबें लोग पढ़ते थे, लेकिन शिक्षा से तो आदमी को आज दूर रखा जा रहा है। लेकिन मूवी देखने के से लगेगा, लोगों को विचार आएगा कि एक बार जगदेव बाबू के जो विचार है अगर इसको माना जाएगा तभी 90% का अधिकार का कल्याण हो सकता है। धन्यवाद।
ये द इंडियन लेनिन बाबू जगदेव का मूवी आज पटना के विभिन्न सिनेमा हॉल में देखा गया और देखने के लिए भारी तादाद में लोगों की मौजूदगी हुई जो बहुजन समाज के लोग थे, जो बाबू जगदेव को मानते हैं और जगदेव बाबू के जीवनी पर पूर्ण रूप से यह मूवी आधारित है। और तमाम लोगों ने मूवी देखने के बाद क्या कुछ कहा आपने सुना होगा। और आपकी क्या प्रतिक्रिया है बाबू जगदेव प्रसाद के ऊपर जो मूवी बनी है उसको लेकर? अपनी प्रतिक्रिया एक बार हमारे कमेंट बॉक्स में आकर अवश्य लिखिए। मेरा नाम नीतीश है, आप जनता हर जगह। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।